हेलो एवरीवन। आज के हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये तीनों टॉपिक्स जनरली लोग बोलते हैं इन तीनों के मतलब सिमिलर से हैं, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, बट ये तीनों बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। इन तीनों के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग काम होते हैं इन तीनों में। तो इन तीनों में अगर हम फर्स्ट बात करें बुक कीपिंग की, तो जो बुक कीपिंग होती है वो एक बुक कीपर काम करता है। अब जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बुक कीपिंग, तो जो बुक है वो जर्नल बुक रहती है, और जो उसको बना कर मतलब उसकी रिकॉर्डिंग कर कर उसको मेंटेन करना का काम होता है, वो बुक कीपिंग में होता है। तो जनरली जो बुक कीपिंग में बुक कीपर काम करता है वो करता है रिकॉर्डिंग करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और फिर उस रिकॉर्डिंग करे हुए जो ट्रांजेक्शन्स या जो डेटा है उसको मेंटेन करता है टाइमली, मतलब अपडेट करके चलता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, अब इसको हर दिन अपडेट करेगा। तो अगर हम लिखें तो जो बुक कीपिंग है वो मेनली दो टास्क करता है बुक कीपर। फर्स्ट काम होता है उसका रिकॉर्डिंग करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब रिकॉर्डिंग क्या, जर्नल अकाउंट्स में, जर्नल में रिकॉर्डिंग करना चीज़ों को, मेनली जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है उससे ले करके सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड करना। और मेंटेनेंस मतलब अप टू डेट रखना है उसको, उस डेटा को, उस ट्रांजेक्शन को, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो वो मेंटेन करना उसका काम होता है। तो बुक कीपिंग में दो मेनली चीज़ें का अगर बोले कि ये काम होते हैं, तो सबसे मेन होता है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस मेंटेनेंस। रिकॉर्डिंग और मेंटेनेंस अगर बुक कीपर ने कर लिया है तो उसका जो मेजर काम है जिसके लिए उस बुक कीपर को रखा गया था वो उसने कंप्लीट कर लिया। अगर रिकॉर्डिंग और मेंटेनेंस कर लिया उसने डेटा का, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग कर लिया है जर्नल में उसने, और फिर उसको डेली डे टू डे बेसिस पर अपडेट भी कर रहा है कि हाँ आज ये ट्रांजेक्शन थी, कल ये ट्रांजेक्शन थी, एक यूजफुल चीज़ बना रहा है, मतलब हर दिन उसको कंप्लीट रख रहा है मेंटेन करके। ठीक है। पर अगर वैसे देखा जाए तो चार एक्टिविटीज़ रहती है। जो बुक कीपर है वो चार एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है अपना बुक कीपिंग का काम कंप्लीट करने के लिए, जिसमें उसका फर्स्ट रहता है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, सेल, परचेज, एक्सपेंस, और भी दूसरे दूसरे कैश, बैंक से ट्रांजेक्शन्स होती है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है एक मतलब कंपनी में, एक बिजनेस में। तो जो बुक कीपर है उसका काम होता है उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना जो फाइनेंशियल या मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब जो मनी से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट हम लिखें, जो 4 एक्टिविटीज़ है उसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखें बुक कीपर का, तो फर्स्ट पॉइंट होता है आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, क्योंकि हम नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को तो इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स के बाद आएगा हमारा मॉनेटरी, उनको मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स में, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना चीज़ों को। ठीक है। तो आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स, इन ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी और फाइनेंशियल टर्म्स में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल चीज़ों की हम बात ही नहीं करते हैं अकाउंटिंग में या बुक कीपिंग में, तो फाइनेंशियल और मॉनेटरी। अब आइडेंटिफाई कर लिया हमने ट्रांजेक्शन को, उसके बाद मैंने आपको बोला कि ट्रांजेक्शन्स को, जैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स थी, अब उन कौन कौन सी उनमें से फाइनेंशियल या मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं हमने उनको अलग कर लिया। अब उसके बाद हमें बुक्स में एंट्री करनी है, तो उन सोर्स डॉक्यूमेंट से या उन बुक्स से अब हमें उनको मनी टर्म्स में उनको निकालना होगा कि हाँ जैसे अगर मेजर करना है हमें उन्हें मनी टर्म्स में। ठीक है। तो अब जैसे कोई ट्रांजेक्शन है, लाइक कोई असेट है वो हमने परचेज किया अगर, तो असेट के डीड में हमने वो अलग कर लिया कि हाँ ठीक है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, इससे हमारे मनी में फ़र्क पड़ेगा। बट अब वो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हो गई है, अब उसको मनी टर्म्स में भी हमें कैलकुलेट करना है। मतलब अगर कोई असेट हमने परचेज किया, मनी, अगर कोई एसेट हमने परचेज किया तो मनी टर्म्स में कितना है, वो कितने रुपीज़ का है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम रुपीज़ में ही करते हैं, तो हमें मनी टर्म्स में उसको मेजर करना होगा आइडेंटिफाई करने के बाद। उसके बाद रिकॉर्डिंग हमें करनी है, हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया।
अब क्या है, वो ट्रांजेक्शन हमें पता चल गई, तो अब उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे हम कहाँ पर, जर्नल में, क्योंकि जर्नल जो है वो फर्स्ट ओरिजिनल एंट्री बुक है जहाँ पे हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास उनसे देख करके उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग का जो होता है वो जर्नल में होता है। अब रिकॉर्ड हो गए ट्रांजेक्शन, अब जर्नल के बाद कहाँ जाते हैं, लेजर में जाते हैं हमने। तो हम उनको अलग अलग लेजर्स में लेकर जाएंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे लेजर्स में। ठीक है, तो ये 4 एक्टिविटीज़ हो गई, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। अब जैसे एक एग्जांपल है, परचेज हमने कोई किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने पहले ही बात की थी, हमने कोई गुड परचेज किया तो हम एंट्री डालेंगे परचेज टू कैश। अभी 2 क्या है, परचेज अलग अकाउंट है और जो कैश है वो अलग अकाउंट है, पर जो हम जर्नल में एंट्री डाल रहे हैं वो इन दोनों की एक कलेक्टिव एंट्री हम डाल रहे हैं। जर्नल में हमने बहुत सारे परचेजेस की होंगी, हमने मान लो हमने आज एक परचेज की, कल एक परचेज की, परसों एक परचेज की, जो जर्नल है उसमें अलग अलग डेट्स को ही सारे परचेज हुई। बट जब हम उसको क्लासीफाई कर देंगे लेजर के अंदर ले जाकर, तो लेजर में क्या होगा, सारी परचेज जितनी भी परचेज हैं अलग अलग डेट्स की जो अलग अलग जर्नल एंट्रीज में है वो सारी एक ही में इंक्लूड हो जाती है, एक ही अकाउंट में आ जाएंगी, परचेज अकाउंट में। ठीक है, एंड जो टर्म बुक कीपिंग है वो एक बहुत ही क्लैरिकल और मतलब रूटीन वर्क है जो डेली करना ही करना है हमें वो चीज़ें। ठीक है, तो अगर लिमिटेड नॉलेज वाला बंदा भी कोई भी कर सकता है ये चीज़। और जनरली आज के टाइम पर ये जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से होती है। कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हमें बुक कीपिंग कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एक होता है हमारे पास टैली। जो टैली होता है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है वो डायरेक्टली जैसे हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया सोर्स डॉक्यूमेंट से, तो टैली क्या करता है वो डायरेक्टली लेजर्स में ट्रांसफ़र कर देता है, डायरेक्टली उनको समराइज कर देता है बैलेंस शीट P&L अकाउंट में। उस तरीके से वो एक रिकॉर्डिंग जो बुक कीपिंग काम करता है, या जो क्लासिफिकेशन के बाद की चीज़ें होती हैं लाइक समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, वो सब कुछ टैली कर देता है। बट अगर हम वैसे बुकिश में बात करें तो बुक कीपर का काम अलग होता है, तो इसलिए आजकल ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बुक कीपर की तरह, मतलब अकाउंटेंट ही बुक कीपिंग का काम भी कंप्लीट कर देते हैं। और इसी की तरह अगर हम लोग अकाउंटिंग में जाएं तो जो अकाउंटिंग है वो एक तरीके से बुक कीपिंग का नेक्स्ट स्टेप रहता है। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जहाँ से बुक कीपिंग खत्म हुई वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट, मतलब यहाँ पर रिकॉर्डिंग किया हमने, मेंटेनेंस किया, उसके बाद जो बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई या फिर एक तरीके से क्लासीफाई हुई लेजर में, उसके बाद जो स्टेप्स हैं लाइक उनको समराइज करना, P&L अकाउंट में डालना, बैलेंस शीट में डालना, या फिर उनको एनालाइज करना, लाइक उनसे रिपोर्ट्स बनाना, तरह तरह की कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब जो भी रिपोर्ट बनती है, ऑडिट रिपोर्ट मान लो या जो भी रिपोर्ट बनती है वो सब करना, तो वो सब काम अकाउंटिंग का होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन, सबसे मेन काम कम्युनिकेशन। अगर यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो उस रिकॉर्ड्स का, उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज़ ही नहीं है बनाने का। तो क्योंकि मेन पर्पस क्यों बनती है रिकॉर्ड्स, ताकि किसी तक पहुंचे ना, ऐसे बनाकर छोड़ने के लिए तो नहीं बनती है। एक रीज़न है जिसकी वजह से बुक्स बनती है, किसी को ज़रूरत होती है उसकी, इसलिए बुक्स बनती है। तो बेसिकली अकाउंटिंग में आपकी फिर अगर बोला जाए तो 3 एक्टिविटीज़ आ जाती है। लाइक फर्स्ट, एक तो पहली बार इसका कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ क्या आ जाती हैं। फर्स्ट इसके अंदर आ जाती है, जैसे हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, अकाउंटिंग का काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। नेक्स्ट आ जाता है समराइजिंग, समराइज करने का काम, समराइजिंग इनका एक काम आ जाता है। और एक काम आ जाता है समराइज हो गई, मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग अलग कर दी गई। उसके बाद अब उसको एनालाइज और इंटरप्रेट भी करना है। एनालाइज और इंटरप्रेट करना है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, मतलब उनसे रेशियोज बनेंगी, उनसे बहुत सारी चीज़ें, उनसे मीनिंगफुल चीज़ों को लिया जाएगा उनसे। लाइक अगर कोई डेटर्स की लिस्ट बनानी है या क्रेडिटर्स की लिस्ट बनानी है, वो सारी चीज़ें एनालाइज और इंटरप्रेट की जाएंगी उस समराइज डेटा की हेल्प से। अब उसके बाद ये सब कुछ हो गया, अब उसके बाद कम्युनिकेशन भी तो करना है। वो जो हमने चीज़ें एनालाइज कर ली, रिकॉर्ड कर ली, समराइज कर ली, अब उनको कम्युनिकेट करने का काम भी अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, जो कि एक अकाउंटेंट को करना होता है, ठीक है। तो अब ये बेसिक चीज़ें अकाउंटेंट की हो गई, ये बुक कीपिंग की हो गई। जनरली ये एक ही हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये वाले काम भी एक अकाउंटिंग के अंदर ही आते हैं, बट नहीं, ये अलग बुक कीपर काम करते हैं, अकाउंटेंट काम करता है। बट जनरली प्रैक्टिकली ये एक ही साथ एक अकाउंटेंट ही काम कर रहा होता है ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद एक टर्म आती है अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली अकाउंटेंसी, ये अकाउंटिंग का ही मतलब अकाउंटिंग इसका पार्ट होती है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटेंसी का ही पार्ट है। बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इज इक्वल्स टू अकाउंटेंसी।
इसके साथ जैसे अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स मिले, हमने उनकी रिकॉर्डिंग कर दी, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया, समराइज कर दिया, एनालाइज कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। बट अकाउंटेंसी के अंदर हमारे पास कुछ थ्योरी भी आ जाती है, प्लस कुछ थ्योरी आ जाती है। मतलब दिस प्लस थ्योरी इज इक्वल्स टू अकाउंटेंसी। थ्योरी जैसे कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और भी बहुत सारी कुछ थ्योरीज जो रहती है अकाउंट से रिलेटेड, वो सब भी अकाउंटेंसी का पार्ट हो जाती है। तो अकाउंटेंसी जो है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और थ्योरी मतलब इन सब को मिलाकर अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी इज अ ब्रोडर टर्म देन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अब उसके बाद एक तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद वही मतलब यही बोल, एक बार और अगर सोचा जाए अकाउंटेंसी क्या है, अगर थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए तो अकाउंटेंसी हमें ये बताता है कि जो बुक्स है वो कैसे बनेंगी, जो समराइज हम कर रहे हैं, मतलब जो लेजर में या उसमें जाकर बैलेंस शीट पैनल में वो किस तरह से होगा। मतलब कि कोई शेड्यूल 6 फॉलो होता है, कहीं पे शेड्यूल 3 फॉलो होता है, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे कन्वेंशंस रहते हैं, लाइक बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन का मेथड WDV भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है, ये सब चीज़ें अकाउंटेंसी की नॉलेज से पता चलती हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी हो गया। अब अगर एक बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो अब बहुत सिंपल है, जो हमने अभी तक पढ़ा उसी से रिलेटेड वो निकल जाएगा कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। फर्स्ट चीज़ तो हम यही देख लेते हैं, इसकी देखो 4 एक्टिविटीज़ हैं, इसकी ये 3 एक्टिविटीज़ हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया कि स्कोप क्या है, मतलब जो बुक कीपिंग है उसके दायरे क्या क्या है, वो ये 4 चीज़ों में डील करता है बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग है वो इन 3 चीज़ों में डील करता है, ठीक है। ये इसका स्कोप हो गया। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो जो ये बुक कीपिंग है, तो अगर मान लो स्टेज की हम बात करें तो जो बुक कीपिंग है वो हमारा प्राइमरी स्टेज है, मतलब ये स्टार्टिंग के स्टेज है, और ये अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, मतलब कि जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। और उसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमने बात की कि यहाँ पर क्या मोटिव रहता है कि बुक्स को रिकॉर्ड करना और मेंटेन करना और बुक्स को बनाना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है मेन मुद्दा, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, मतलब कि कोई रिजल्ट, कोई ऐसी चीज़ पे छोड़ना जहाँ से कोई डिसीजन ले सके कोई बंदा। अब यहाँ पर तो अपने बुक्स बस बना के छोड़ दी, रिकॉर्ड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया लेजर में, बट ये कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं है जिससे कोई बंदे को कोई डिसीजन ले सके। वो डिसीजन वो कब ले पाएगा, जब वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में समराइज हो जाएगी चीज़, उसको एनालाइज करके अच्छी तरह से आप कम्युनिकेट कर दोगे, तब वो डेटा उसके लिए यूजफुल है, तब वो उसको यूज़ करके कोई डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि बुक कीपिंग जो है उसका सिर्फ मेन मोटिव होता है मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, एक तरीके से यहाँ पे भी लिख लेते हैं अगर हम लोग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस। और जो हमारा अकाउंटिंग होता है उसका मतलब होता है जो एक तरीके से इसी में उसको असरटेन करना, असरटेन रिजल्ट्स, या फिर बोलो नेट रिजल्ट्स, मतलब जो भी नेट रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, उसको असरटेन करना और उसको कम्युनिकेट करना। असरटेन रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट किसको करते हैं, यूजर्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट अगर हम लोग देखें, मतलब ये इनका ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप, इसका ये क्यों बना, बुक कीपर क्यों काम करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग और मेंटेनेंस के लिए। और जो अकाउंटेंट है उसका मोटिव क्या होता है, नेट रिजल्ट्स, मतलब समराइज करके, एनालाइज करके कोई रिजल्ट पे आना और फिर उस रिजल्ट को ऐसे छोड़ नहीं देना, उसको कम्युनिकेट करना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो मैंने एक चीज़ में बोला था कि जो बुक कीपिंग है, जो बुक कीपर काम करता है वो रूटीन जॉब है, वो एक मोनोटोनस डेली का जॉब है। तो एक तरीके से ये इसका नेचर हो गया, नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। ये क्या होता है, रूटीन होता है, रूटीन प्लस क्लरिकल होता है। क्योंकि क्लरिकल किस वजह से कि मतलब आपको सोर्सेज मिले, आपने उससे रिकॉर्डिंग कर दी, फिर उसको आप लेजर में ले गए, बात खत्म। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको एनालाइज करना है डेटा को, फिर एनालाइज होने के बाद उसको कम्युनिकेट भी करना है, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, इसमें अगर बोला जाए तो ये एनालिटिकल होता है इसका जॉब जो है, क्योंकि इसको एनालाइज करना होता है, इसको चीज़ों को असरटेन करना होता है, फिर कम्युनिकेट करना होता है। ये रूटीन वर्क नहीं है, ये इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और ये काम मतलब मेहनत इसमें भी लगती है, पर ये काम जो है रूटीन नहीं है। अगर जैसे ये वाला काम हो गया रूटीन वाला, डेली रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, फिर उसके बाद ये वाला काम ईयर एंड पे जाकर या फिर क्वार्टरली जाकर जब भी नीड है उस हिसाब से ये वाला काम किया जा सकता है। ये डेली या रूटीन काम नहीं है, ठीक है।
अब उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो जो बुक कीपिंग का काम है वो कौन कर सकता है। बुक कीपिंग नॉर्मल काम है कि आपके पास वाउचर्स वगैरह है, आप उसे रिकॉर्डिंग करनी है और क्लासीफाई करना है। तो ये कौन कर सकता है, कोई भी आम बंदा कर सकता है जिसको अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं भी है इतनी ज़्यादा, वो भी कर सकता है अगर उसको एक बेसिक फॉर्मेट सिखा दिया जाए तो एक तरीके से यहाँ पर कोई जूनियर स्टाफ या फिर जिसको इतना ना पता हो वो बंदा भी कर सकता है। और इसके लिए हमारे पास हमें सीनियर स्टाफ होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर मान लो लिखे हम परफॉर्मर कौन होता है या फिर हु परफॉर्म्स, परफॉर्मर ऑफ जॉब, परफॉर्मर ऑफ जॉब, ये जो जॉब है बुक कीपिंग का वो कौन करता है, वो जूनियर स्टाफ कर सकता है। अब ये क्या है, ये कोई सीनियर स्टाफ ही करेगा जिसको थोड़ी अकाउंटेंसी की नॉलेज होगी, अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेजेंटेबल डेटा बनाना है जो कि आपको यूजर्स को फिर कम्युनिकेट भी करना है। और यूजर्स को कम्युनिकेट करना है तो वो इसी तरह से किया जाएगा कि उनके लिए कुछ यूजफुल हो, ताकि यूजर्स को उस डेटा से कुछ फ़ायदा हो और सही इन्फॉर्मेशन भी हो। तो उसके लिए थोड़ा सीनियर स्टाफ चाहिएगा हमें, कोई जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता है। और अगर 6 पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर मैंने वही बोला कि जूनियर स्टाफ होता है तो इतनी ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर सीनियर स्टाफ है क्योंकि एनालाइज करके कम्युनिकेट भी करना है, तो यहाँ पर हमें नॉलेज की ज़रूरत है, मतलब अच्छे लेवल की नॉलेज चाहिए। यहाँ पर ऐसे नॉर्मल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एनालाइज जो इंटरप्रेट कर रहे हो आप, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। आप जो रेशियोज अगर कैलकुलेट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि अगर नेट प्रॉफिट रेशियो है तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 मुझे करना है, तो वो नेट प्रॉफिट क्या चीज़ है, क्या चीज़ सेल्स है, मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर। तो हायर लेवल की नॉलेज चाहिए यहाँ पर, जबकि सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे सीधा सीधा रिकॉर्डिंग करनी है, बात खत्म। तो एक तरीके से लो और लिमिटेड लेवल चाहिए, लिमिटेड नॉलेज। और यहाँ पर हायर लेवल ऑफ नॉलेज, हायर लेवल नॉलेज यहाँ पर चाहिए, हायर लेवल नॉलेज। और यहाँ पर लोअर लेवल नॉलेज। तो अब अगर यहाँ पे लिखे हम इसका बेसिस कि हमने किस बेसिस पे किया, तो हमने नॉलेज लेवल के बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंशिएट किया इन दोनों के बीच में। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो वही बात होगी कि यहाँ पर इतना दिमाग, इनसे रिलेटेड ही पॉइंट्स बन रहे हैं जनरली, बट ये भी एक पॉइंट आप बोल सकते हो। लाइक इसमें क्या है, आपको इतनी ज़्यादा मतलब एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ एनालाइज नहीं करना है, पर यहाँ पर आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको चीज़ों को एनालाइज और इंटरप्रेट कर कर एक डिसीजन फॉर्म करना है। मतलब जैसे किसी को कुछ आइडिया हो कि हाँ ये क्या चीज़ मुझे करनी है, मैं इस कंपनी में या इस फर्म में इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, या फिर मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, एक आइडिया मिलेगा अकाउंटिंग की हेल्प से उसको। तो एक तरीके से यहाँ पर उसको एनालिटिकल स्किल्स, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करने की स्किल, थोड़ा इंटरप्रिटेशन स्किल्स, तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड है, पर यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड है क्योंकि उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना है। ओके, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर अगर मैं समराइज करूँ इन सबको, तो हमने यहाँ पर 7 पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट पॉइंट था स्कोप। स्कोप क्या है बुक कीपिंग का, स्कोप क्या है अकाउंटिंग का। ठीक है, ये 4 एक्टिविटीज़ में डील करते हैं, 3 एक्टिविटीज़, ये इसका स्कोप है, ये इसका स्कोप है। और उसके बाद हमारा थर्ड मतलब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि स्टेज कौन से स्टेज पर बुक कीपिंग की जाती है, कौन से स्टेज पर अकाउंटिंग की जाती है। तो जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि वो उसका कंटिन्यूएशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करने का, तो बुक कीपिंग करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना और उनको मेंटेन करना, जबकि अकाउंटिंग का मोटिव होता है जो डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको एसरटेन करना और कोई रिजल्ट पे आना, और फिर उस रिजल्ट को कम्युनिकेट भी करना फर्दर। और कम्युनिकेशन किसको, जो यूजर्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उनको कम्युनिकेट टू द यूजर्स, उनको कम्युनिकेट करना। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा नेचर ऑफ जॉब। जो बुक कीपर होता है उसका जॉब रूटीन होता है, क्लेरिकल होता है, उसको डेली की चीज़ मतलब बुक्स आई मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट आया उसको रिकॉर्डिंग करना है। लाइक बैंक स्टेटमेंट है तो अगर आज 5th है तो उसको आज ने आज की डेट की एंट्री डाली, फिर कल 6th आ गया उसने 6th की एंट्री डाली, ऐसे करके उसको रोज ये काम करते रहना है। जबकि जो अकाउंटिंग होता है वो रूटीन जॉब नहीं है, उसमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती हैं और वो क्वार्टरली मंथली मतलब जैसे नीड हो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और इस जॉब को बुक कीपिंग की जॉब को कौन परफॉर्म करता है, कोई भी जूनियर स्टाफ कर सकता है क्योंकि ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। पर इस काम के लिए क्योंकि एनालाइज करना है, कम्युनिकेट करना है यूजर्स को, एक सीनियर स्टाफ की ज़रूरत होती है। ओके, उसके बाद जैसे हमने पढ़ लिया नॉलेज लेवल, यहाँ पर लो और लिमिटेड नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज भी अगर होगा तो भी वो बुक कीपिंग कर सकता है, बट यहाँ पर हायर लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब उसी के साथ इस बुक कीपर को एनालिटिकल स्किल्स की यानी कि एनालाइज करने की स्किल या फिर इंटरप्रेट करने की स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि अकाउंटिंग में अकाउंटेंट को एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब उसने डेटा को समराइज किया उसके बाद उस डेटा को उसने इंटरप्रेट और एनालाइज करना है ताकि वो उसको सही तरीके से यूजर्स को कम्युनिकेट कर सके। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के कवर होते हैं इसी के साथ। ठीक है, और उसके बाद
एक नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लाइक कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे, जो अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग कर ली, उसके करेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गए, हमें उसके एडवांटेजेस पता चल गए, डिसएडवांटेजेस पता चल गए। ये हमने लेकिन अकाउंटिंग एज अ होल की बात की। पर अब जो अकाउंटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन है, उसके भी कुछ फायदे, कुछ मतलब करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो अब वही नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट, अगर आप क्लिप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा। ओके, सो बाय।